Assalamu alaikum students. Today's our lecture is about types of motion. आज हम स्टडी करेंगे types of motion के. First of all, you must know that what's motion. When a body changes its position is known as a motion. In previous lecture we studied the motion, and today we studied the types of motion. There are three types of motion. The first one we have vibrating motion, and the second one we have rotational motion, and at the last we have translatory motion. Focus on the whiteboard that what's first translatory vibratory motion. Vibratory motion. Vibratory motion हमारे पास क्या होते हैं? To and fro motion of a body is known as a vibratory motion. To and fro motion of a body is called vibratory motion. यानी हमारे पास to and fro motion of a body is called vibratory motion. अब ये टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है? टू एंड फ्रो का मतलब हम फॉर एग्जांपल में गौर से देखो, एग्जांपल में हम समझते हैं. आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है. अब यहां पर हमारे पास ये एक जिस्म है जो वाइब्रेट्स कर रहा है. ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया. अब इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट एंड इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट. अब वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो का क्या मतलब हुआ? यानी टू एंड फ्रो का मतलब यानी यहां से लेकर वहां तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, जब इसके जो डायरेक्शन सेम हो, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. अगर दरमियान में ऊपर नीचे हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता. अगर सेम यानी इनिशियल और फाइनल में सेम है तो हमारे पास ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है. And the second one we have rotational motion. What's rotational motion? Rotational motion. Rotational motion हमारे पास क्या होता है? Rotational motion हमारे पास होता है, याद रखना आप, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में सिंपलेस्ट फर्क है, सिंपलेस्ट डिफरेंस है. अब यहां पर when a body moves about fixed point is called rotational motion. अब हमारे पास रोटेशनल मोशन का एग्जांपल किस तरह होता है? एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका एग्जांपल. अब यहां पर देखो एग्जांपल लिखते हैं रोटेशनल मोशन का. अब यहां पर एज अ फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? यहां पर सर्कुलर को भी हम स्टडी करेंगे और रोटेशनल को भी, यानी फिर डिफरेंस स्टडी करेंगे. डिफरेंस बहुत ही मस्ट है. अब रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या होता है? अबाउट अ फिक्स पॉइंट जब मूव करे एक बॉडी तो वो क्या कहलाता है? वो रोटेशनल मोशन हमारे पास कहलाता है. अब यहां पर देखिए, अब रोटेशनल मोशन है, जगह पे रोटेट कर रहे हैं. ये जगह पे बॉडी का रोटेट होना ये हमारे पास रोटेशनल मोशन कहलाता है. बहुत ही मेन पॉइंट है. अब यहां पर हमारे पास सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर में फिक्स पॉइंट तो ये है, लेकिन इसके अराउंड हमारे पास सर्कल को क्या कहते हैं? द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन, सॉरी. तो ये हमारे पास हो गया टू पॉइंट्स. अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है? वो है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन हमारे पास होता है
सिंपल सी बड़ा है लेकिन समझना होगा। When a body moves in a long way या long line without, बहुत सिंपल सी बात लिख रहा हूं, without any rotation and vibration, it's called translatory motion। अब हमारे पास क्या कहलाता है, यहां पर हमारे पास मिलता है कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन लॉन्ग लाइन या इन अ लॉन्ग वे विदाउट एनी रोटेशनल एंड वाइब्रेशन इज नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो एक बॉडी हमारे पास कहलाती है जो हमारे पास मूव करे, यानी हरकत करे एक बड़ी लाइन पर, यानी किसी भी रोटेशन और वाइब्रेशन के बगैर जो हमारे पास मूव करे वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के हमारे पास 3 और भी पॉइंट्स हैं या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। हमारे पास मजीद 3 पॉइंट्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन के। वो क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है लीनियर मोशन, लाइन से भी ज़ाहिर, सॉरी नाम से ही जाहिर है कि लीनियर मोशन क्या होता है। देन हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को हम यहां पर स्टडी करेंगे। देन हमारे पास होता है रैंडम मोशन, अब रैंडम मोशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, गौर से सुनिए। अब लीनियर मोशन हमारे पास होता है लीनियर मोशन, वैसे जबानी बता रहा हूं, लीनियर मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज अ लीनियर मोशन। हमारे पास एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पर मूव करे तो हमारे पास लीनियर मोशन कहलाता है। फिर हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहां पर हमारे पास जो है वो बॉडी जगह पे रोटेट नहीं कर रहा है, फिक्स पॉइंट तो है लेकिन अराउंड हमारे पास रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ये हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन, यानी किसी भी बॉडी का अराउंड पे मूव करना, यानी व्हेन अ बॉडी अराउंड द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। ये अगर अबाउट आ गया तो अबाउट और अराउंड में सिर्फ सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में फर्क है। देन हमारे पास होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन का हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन इररिस्पेक्टिव पाथ इज नोन एज अ रोटेशनल मोशन, सॉरी रैंडम मोशन। हमारे पास जिसकी सिमत मालूम नहीं हो, वो जिस्म जो मूव कर रहा है, अब ये मूव कर रहा है, इसका सिमत कोई मालूम नहीं है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दाएं आ रहा है, बाएं जा रहा है, जिधर भी जा रहा है उसको बाढ़ में जाने दो, वो हमारे पास मोशन ही नहीं कहलाता है, सिर्फ उसको डायरेक्शन नहीं है, सिंपल स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास रैंडम मोशन कहलाता है। इसकी कोई सिमत मालूम नहीं है। आप किसी तितली को उड़ान, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, जिधर भी जा रहा है, मजे से जा रही है, उसको ये नहीं पता कि मेरा मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर एंड हो रहा है रैंडम मोशन में। इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी in new next lecture. Thank you for watching.